तपती हुई गर्मियों के दिन थे और एक चुड़ैल एक गांव में कड़ी धूप में भटक रही थी। भटकते भटकते चुड़ैल को प्यास लग जाती है और वो पीने के लिए कुछ इधर उधर ढूंढने लगती है। ये आज क्या हो रहा है मेरे साथ? एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से ना कोई इंसान दिख रहा है खाने के लिए, ना ही कोई जानवर, और ऊपर से ये प्यास अलग। अगर अभी मुझे किसी का ताज़ा ताज़ा खून मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, पर अब इस हालत में तो पानी या कोल्ड ड्रिंक से भी काम चला लूंगी मैं। तभी चुड़ैल को एक हॉस्पिटल दिखाई पड़ता है। अरे ये तो कोई हॉस्पिटल लगता है, यहाँ तो काफी लोग होंगे, डॉक्टर, नर्स और मरीज। और शायद मुझे यहाँ पीने के लिए खून भी मिल जाए। चुड़ैल अंदर जाती है और सबसे पहले वो एक आईसीयू में जाकर देखती है। वहां उस कमरे में एक मरीज लेटा हुआ था और वो बार बार छींके जा रहा था। ओहो, मिल गया मुझे मेरा पहला शिकार। चुड़ैल उस आदमी को मार के खा जाती है और फिर वो उस हॉस्पिटल से निकल जाती है। एक काम करती हूँ, अब यहाँ से कहीं दूर चलती हूँ, जहाँ पर शांति हो और कोई इंसान मुझे परेशान न कर सके। अब तो मैं बढ़िया किसी पेड़ की छांव में आराम से लेट कर सोऊंगी। चुड़ैल भटकते भटकते एक पेड़ ढूंढती है और उस पेड़ के आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। चुड़ैल वहीं पेड़ की छांव में लेटकर सो जाती है। दिन बीत जाता है और रात हो जाती है, पर चुड़ैल अभी तक सो ही रही थी। तभी चुड़ैल की आंख खुलती है और उसे महसूस होता है कि उसे तेज जुकाम हो रहा है और वो बार बार छींकने लगती है। अरे ये क्या हो रहा? ये मुझे अचानक से इतना जुकाम कैसे हो गया? मेरा तो सर भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब क्या करूं मैं? चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे जुकाम से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और यही नहीं, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। आखिर अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? एक काम करती हूँ, वहीं उसी अस्पताल में जाती हूँ और जाकर वहाँ के डॉक्टर से बोलूंगी मेरी जुकाम ठीक करे, वरना कच्चा चबा लूंगी। चुड़ैल गुस्से में बड़बड़ाती हुई और छींकती हुई वापस उसी अस्पताल में चली जाती है। वो हर तरफ डॉक्टर को ढूंढने लगती है और तभी उसे डॉक्टर का कमरा दिख जाता है। अंदर एक महिला डॉक्टर थी जिसका नाम रानी था। ओह, तो क्या तू ही यहाँ की डॉक्टर है? हाँ, और मुझे लगता है तुम वही चुड़ैल हो जिसने दिन में मेरे पेशेंट को मार कर खाया था। मैंने सब कुछ हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे की मदद से देख लिया था। हाँ, मैंने ही उसे खाया था और उसका खून भी पिया था। क्या कर लेगी तू? और हाँ, जब से मैंने उस मरीज को खाया है मुझे बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है। नहीं, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं कि एक इंसान खाने वाली चुड़ैल को जुकाम की दवा बताऊं। और वैसे भी जिस मरीज को तूने खाया उसे अजीबोगरीब तरह का सर्दी जुकाम था जो उसे काफी समय से था और किसी भी दवा से ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। हमने उसका खून इसीलिए निकाला था ताकि हम उसकी दवा बना सके, पर वो खून भी तू पी गई, तो मेरे पास अब कोई दवा नहीं है। तू चुपचाप मुझे दवा देती है कि नहीं? अरे जब मेरे पास दवा है ही नहीं तो कहाँ से दूं तुझे? और मैं तुझे बता दूं कि तू मुझे छू भी नहीं सकती। देख, मेरे गले में माता रानी का लॉकेट है। चुड़ैल थोड़ा डर जाती है, पर उसका गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। ठीक है, तो मत दे तू मुझे दवा। अब आगे आगे देख कि मैं अपने जुकाम से इस पूरे गांव में कितना कहर मचाती हूँ। चुड़ैल ये बोलकर हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है और रानी अब सोच में पड़ जाती है। पता नहीं ये चुड़ैल अब क्या करेगी, मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। रानी हॉस्पिटल की नर्स चारू को वहाँ बुलाती है। हाँ मैडम, आपने मुझे बुलाया? चारू, मैं कुछ समय के लिए शहर जा रही हूँ। तुम्हें ही अब कुछ समय के लिए हॉस्पिटल संभालना होगा। मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। ठीक है मैडम। रानी चारू को चुड़ैल के बारे में कुछ भी नहीं बताती और चुपचाप अपनी गाड़ी से शहर के लिए निकल जाती है। उधर चुड़ैल का जुकाम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उस डॉक्टर की इतनी हिम्मत, उसने मुझे दवा देने से मना किया।
अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं इस पूरे गांव में, नहीं, मैं इस पूरे के पूरे देश में अपना ये खतरनाक जुकाम फैला दूंगी। चुड़ैल ये सोचकर एक सुंदर औरत के रूप में आ जाती है और गांव में भटकने लगती है। तभी वो देखती है कि सामने से एक बाइक से एक आदमी आ रहा था। वो आदमी इतनी रात गए एक औरत को ऐसे बीच सड़क पर चलते देखकर गाड़ी रोक देता है। अरे मैडम जी, कहाँ जाना है आपको? आप अकेले इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, वो मैं अपने घर जा रही थी। आज मुझे घर लौटने में थोड़ी देर हो गई। चुड़ैल जानबूझकर बार बार आदमी के मुंह पर छींकने लगती है। अरे मैडम जी, लगता है आपको ठंड लग गई है। आइए मैं ही आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ओ ठीक है जी, मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाती हूँ और मैं आपको रास्ता बताऊंगी। आप वहीं मुझे लेकर चलिएगा। मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। चुड़ैल आदमी को गलत सलत रास्ता बताने लगती है। बस भाई साहब, आप मुझे यहीं उतार दीजिए। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और आदमी से कहती है, यही तो है मेरा घर। इसी पेड़ पर तो मैं हर रोज रात को उल्टा लटकती हूँ। आदमी अपनी बाइक लेकर जल्दी से वहां से भाग जाता है। ओहो, अब मुझे पूरा यकीन है कि सुबह तक इस आदमी को जुकाम हो ही जाएगा। पर ऐसे तो मुझे सबको जुकाम करने में सालों लग जाएंगे। मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तभी चुड़ैल को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से वहां जाती है जहां पर गांव की पानी की टंकी हुआ करती थी। मुझे पता है कि यही वो पानी की टंकी है जिससे पूरे गांव के घरों में पानी जाता है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। चुड़ैल जाती है और पानी की टंकी का ढक्कन खोल देती है। इसके बाद चुड़ैल पानी की टंकी में जोर जोर से छींकने लगती है। अब आएगा ना मजा। चुड़ैल वहां से चली जाती है और अपने पेड़ के पास लेटकर आराम करने लगती है। अगले दिन सुबह तक पूरे गांव में जुकाम फैल चुका था। चुड़ैल सोकर उठती है तो देखती है उसका जुकाम भी और ज्यादा खराब हो रहा था और अब तो उसे खांसी भी आ रही थी। चुड़ैल खांसते हुए और छींकते हुए कहती है, ये मेरा जुकाम तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो गांव में चलकर देखती हूँ कि क्या हाल है। गांव के आधे लोग दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल की तरफ भागे जा रहे थे। चुड़ैल को एक घर नजर आता है और वो उसके अंदर झांकती है। अंदर एक औरत अपने पति के लिए काढ़ा बना रही थी। औरत का पति और वो औरत खुद भी बार बार छींके जा रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये पूरे गांव को एक साथ कैसे सर्दी जुकाम हो गया, वो भी इतना भयानक। औरत एक ग्लास में काढ़ा निकालकर पति के पास रख देती है, पर मौका पाते ही चुड़ैल खिड़की से ही अंदर हाथ डालकर उस काढ़े को बाहर निकालकर पीने लगती है। पर चुड़ैल पूरा काढ़ा पी लेती है, मगर वो फिर भी ठीक नहीं होती। चुड़ैल ग्लास को वापस रखकर आगे बढ़ जाती है। उसे गांव वालों को परेशान देखकर बड़ा मजा आ रहा था। पर चुड़ैल बीमार होने की वजह से वापस अपने पेड़ पर लौट जाती है और आराम करने लगती है। उधर डॉक्टर रानी वापस गांव लौटती हैं और सीधा हॉस्पिटल जाती हैं। हॉस्पिटल में जुकाम से इतने लोगों को परेशान देखकर डॉक्टर रानी समझ जाती हैं। वो जल्दी से नर्स चारू को बुलाती हैं। मैं शहर से ये जुकाम की सही दवा लेकर आई हूँ। इसे सभी गांव वालों को पिला दो, इससे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे उन्होंने क्या कहा, उन्हें ये रातों रात जुकाम कैसे हुआ? सभी गांव वाले एक ही बात कर रहे हैं कि जब से उन्होंने टंकी से आने वाला पानी पिया उन्हें जुकाम हो गया। रानी कुछ लोगों के साथ जाती है और टंकी का पूरा पानी बदलकर उसमें साफ पानी भरवा देती है। यही नहीं, डॉक्टर रानी की लाई हुई दवा से सभी गांव वालों का जुकाम भी ठीक हो जाता है। उधर चुड़ैल जब सोकर उठती है तब वो फिर से गांव का चक्कर लगाने की सोचती है, पर इस बार गांव का हर आदमी बिल्कुल ठीक था, पर चुड़ैल का जुकाम अभी भी बिल्कुल पहले जैसा ही था। पर तभी उसे डॉक्टर रानी दिखती हैं। वो गांव के लोगों को दवा बांट रही थी। चुड़ैल गुस्से में डॉक्टर रानी से कहती है, मुझे पता ही था, गांव के लोगों को देने के लिए तेरे पास दवा थी, पर मुझे देने के लिए नहीं। देख चुड़ैल, अगर तू चुपचाप यहाँ से चली जाए तो मैं तुझे भी ये दवा दे दूंगी। चुड़ैल कुछ देर तक सोचती है और फिर रानी की बात मान जाती है।
डॉक्टर रानी चुड़ैल को वो दवा दे देती है। चुड़ैल फिर खुशी खुशी गांव से दूर चली जाती है।